दोस्त, मैं स्वप्निल आप सभी साथियों का न्यू मंथ प्लानिंग इस सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्त, आज सभी को पता है आज 1 सितंबर है, आज से न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है और जितने भी ऑफर लगी है तो ये न्यू मंथ को और बेहतर बनाने के लिए ऑफर लगी है। जैसे मैंने कल की मीटिंग में कहा कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि पृथ्वीराज जी है, महेश राउत जी है, जिन्होंने बहुत बड़ा काम पिछले मंथ में किया। तो सेम अभी जितने भी ऑफर अनाउंस हुए तो ये आपके लिए भी है, सभी लोगों के लिए भी लिए है। अगर आपने अभी तक 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए तक अर्निंग किया है तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अभी इस मंथ में मैं मेरा अर्निंग कैसे बढ़ाऊं दोस्त। तो 100% दोस्त, आज मैं आपको कुछ ऐसी प्लानिंग देने वाला हूं जिस प्लानिंग को काम करके उसके ऊपर टारगेट की सबसे मेहनत करके 100% दोस्त आप आपका जितना भी टारगेट रहेगा, जो आपका ड्रीम रहेगा, जो आपका सपना रहेगा, वो पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, सेशन को आगे कंटिन्यू करते दोस्त। अगर कोई गोल की बात किया जाए, गोल क्यों डिसाइड करना जरूरी है, पहले 2 मिनट में मैं आपके बीच में बात करता हूं। दोस्त, एग्जाम्पल है, जाना कहाँ है यही आपको पता नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा दोस्त अगर आप कहां पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। दोस्त, आपको लाइफ में करना क्या है यही पता नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा दोस्त, आप लाइफ में कुछ किया या सो गए। दोस्त, अगर आपको पता ही नहीं है मैंने एसआई ट्राई में ज्वाइन करके क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे पैसा कितना कमाना है, यही पता नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा आप सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करो या कुछ काम करो या ना करो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, अगर आपका गोल क्लियर होगा, मकसद क्लियर होगा तो 100% आपके लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में। जैसे कि एक एग्जांपल करना चाहूंगा दोस्त, आप खुद को एक बार इमेजिन करें, आपका जो गांव रहेगा उस गांव में आप बैठे हैं दोस्त। हर गांव में एक चौक होता है, जैसे मेरे गांव में भी एक चौक है, सेम आपका गांव है दोस्त या आपका एरिया रहेगा और इस एरिया में एक चौक है, उस चौक में आप बैठे हैं दोस्त। वहां पे एक बूढ़ा इंसान बैठा है और आप उस चौक में जाते हैं और उस बूढ़े इंसान को बोलते हैं कि भाई साहब, ये पूरब वाला रास्ता कहाँ पे जाता है। फिर से सुने, उस बूढ़े इंसान को आप जाके बोलते हैं कि भाई साहब, ये पूरब वाला रास्ता कहाँ पे जाता है। उस समय वो बोलता है ये पूरब वाला रास्ता ना मुंबई को जाता है। दोस्त, उस रास्ते के ऊपर आप 1-2 किलोमीटर चल जाते और क्या गनगन आपके माइंड में चल रहा है पता नहीं, फिर से आप उस चौक में आते और फिर से उस बूढ़े इंसान को बोलते कि ये पश्चिम वाला पीछे वाला रास्ता कहाँ पे जाता है। तो वो बोलता है सर ये पश्चिम वाला रास्ता पुणे को जाता है। तो वो बोलते कोई बात नहीं, वो फिर से पश्चिम के साइड में जाता है, 1-2 किलोमीटर चल जाता है और उसके माइंड में क्या गन चल रहा है पता नहीं, वो फिर से उस चौक में आता है और उस फिर से चौक में आने के बाद बूढ़े इंसान को बोलता है कि ये ये दक्षिण वाला रास्ता कहाँ पे जाता है। तो बूढ़े इंसान बोलते हैं दक्षिण वाला रास्ता नागपुर को जाता है। तो फिर से वो इंसान 2-3 किलोमीटर उस रास्ते के ऊपर जाता है, माइंड में क्या गन चल रही है पता नहीं, क्या चल रहा है पता नहीं, फिर से उस चौक में फिर से रिटर्न आता है और उस बूढ़े इंसान को बोलता है ये उत्तर वाला रास्ता कहाँ पे रहता है। उस समय वो बूढ़ा इंसान उस व्यक्ति को पूछता है कि भाई साहब आपको जाना कहाँ है। समझ में आ रहा है, वो बूढ़ा इंसान को आपको पूछता है कि भाई साहब आपको जाना कहाँ है। अगर दोस्त उस इंसान को पता ही नहीं है मुझे जाना कहाँ है एग्जैक्टली, तो क्या फर्क पड़ेगा रास्ता पूछने से। दोस्त, सेम आप ऐसे बस में बैठे, जो बस में कौन सा स्टॉप में उतरना यही आपको पता नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा आप उस बैठ कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है। अगर दोस्त आपको मुंबई को जाना है, जाना कहाँ है, मुझे मेरे गांव से मुंबई को जाना है तो 100% आपको रास्ता शो होगा। आप गूगल के मैप के ऊपर गए, वहां पे फ्रॉम कहां से स्टार्ट करने वो आपने डाला, मैं मेरे गांव से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन एंड क्या है, एंड पॉइंट क्या है, कहां पे जाना है यही पता नहीं। तो क्या दोस्त आप रोड मैप का यूज कर पाओगे, गूगल मैप का नहीं कर पाओगे दोस्त। सेम दोस्त लाइफ में होता है दोस्त, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए जाते, करना क्यों है, क्यों चाहता हूं यही पता नहीं है दोस्त, तो क्यों क्या फर्क नहीं पड़ेगा आप इस प्लेटफॉर्म में जुड़ के कामयाब बने या ना कामयाब बने। दोस्त, पिछले 9 साल के मेरे एक्सपीरियंस में मैं देख रहा हूं, 9 साल में मैंने हजारों लोग देखे हैं मैंने कि इस प्लेटफॉर्म में जुड़ जाते हैं दोस्त, 2-3 मंथ टिक जाते हैं और 2-3 मंथ के बाद वो एक तो बिजनेस को छोड़ जाते हैं या कुछ अलग हो जाता है। तो मैं आप सभी साथियों को कहना चाहूंगा, वो वही लोग हैं जो बिजनेस को छोड़ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता एग्जैक्टली क्या करना है लाइफ में।
और मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा, पहला 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो व्यक्ति पहला 3 मंथ टिकता है ना, वही व्यक्ति अगले 3 साल टिकता है। फिर से सुनिए, जितने भी लोग हैं वो खुश नसीब खुद को समझे। आप खुद को फील करें कि अभी तक मैंने जिस प्लेटफॉर्म में काम किया है, मैं 3 मंथ उस प्लेटफॉर्म में टिका हूं, इसकी वजह से अगले अभी तक मैं उस प्लेटफॉर्म में टिका हूं। समझ में आ रहा है? जितने भी लोग हैं, क्योंकि अगले 3 मंथ अगर आप लगातार इस एसआई ट्रेनिंग को ज्वाइन होते तो 100% मैं कहना चाहूंगा, कम से कम कितने भी कछुए की चाल से चले, आपका इस इंडस्ट्री में कम से कम कितने भी 10,000 तो आराम से इनकम बन सकता है। लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। तो आज का सेशन आप सभी साथियों के लिए कि 1 तारीख स्टार्ट हुआ है, न्यू हमें एक प्लानिंग करना है, न्यू मंथ की एक टारगेट सेट करना है, खुद का गोल सेट करना है, और उस गोल के हिसाब से हमें प्लानिंग करना है और हमारा जो भी अचीवमेंट है वो पूरा करना है। मतलब ये हमारा आज का मकसद रहने वाला है। दोस्त, इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, कोई भी गोल हो, उस गोल के 2 गोल होते हैं। एक एग्जैक्टली प्रोसेस गोल क्या होता है, और दूसरा एंड गोल होता है। मतलब दोस्त, अगर आपको आपके गांव से मुंबई को जाना है, तो प्रोसेस कैसे रहने वाली है कि जैसे मैं बीड़ को हूं, मुझे बीड़ से अहिल्यानगर जाना पड़ेगा, बाद में अहिल्यानगर से पुणे जाना पड़ेगा, पुणे से मैं मुंबई को जाऊंगा। ये मेरी प्रोसेस गोल हुई। और मेरा एंड गोल क्या है, मुझे मुंबई जाना है। अभी गलती कहां पे होती है, मुझे मुंबई जाना इतना ही पता है, लेकिन प्रोसेस किस स्टेप से जाना है यही पता नहीं है। तो दोस्त, क्या आप जा पाओगे वहां पे? महेश जी, मेरा सवाल है, प्रोसेस और एंड गोल 2 गोल है, समझ में आ रहा है? एक प्रोसेस गोल है और एंड गोल है। और आप आपके संभाजी नगर में हैं, मुझे पता है, महेश जी को मैं जानता हूं अच्छी तरह से, हम मिले बहुत बार। तो संभाजी नगर से अगर आपको मुंबई को जाना है तो संभाजी नगर, वहां से अहिल्यानगर आते हो, अहिल्यानगर से पुणे जाते हो और पुणे से मुंबई जाते हो। तो इसमें आपका एंड गोल हुआ मुंबई को जाना, और प्रोसेस गोल कौन सा हुआ आपका, बताइए एक बार मुझे। प्रोसेस गोल सर अलग से जो रूट है जिस वो रूट से प्रोसेस से सीधा। जाते हो आप, हाँ। वो प्रोसेस कौन सी, आप कौन सा रूट से जाते हो? मैं संभाजी नगर डायरेक्ट से यहाँ से संभाजीनगर से डायरेक्ट। बोले बोले। नहीं नहीं सर, मैं आइलैंड में संभाजीनगर से डायरेक्ट मनमाड जाता हूँ, मनमाड से नासिक और डायरेक्ट मुंबई जाता हूँ। सर सीधा सीधा मुझे ही भी जाता हूँ, पता है, घूम के नहीं जाता नहीं सर। मुझे भी पता है आप ये वही रूट पर है, लेकिन मैंने बता दिया है ना आपको, मैंने एग्जैक्टली बता दिया है कि आपको हाँ। मुंबई संभाजी नगर से मुंबई जाना है। तो मैंने आपको प्रोसेस गोल बताया कि आपको जाना कैसे, संभाजी नगर से अहिल्यानगर, अहिल्यानगर से पुणे, पुणे से हम्म। मुंबई, ये आपका जर्नी है। तो इसमें एंड गोल को हम्म। आप कौन सा, एंड मतलब जो आपका लास्ट गोल है अचीव करना है कि मुझे संभाजी मुंबई नगर से मुंबई। मुंबई जाना है। और प्रोसेस कौन सा है कि जिस हम्म। स्टेप से आप गुजर जाते हैं उसको हम कहेंगे प्रोसेस। कि भाई मुझे प्रोसेस गोल यही है कि मुझे अभी बाइक लेना है, उसके ऊपर बैठना है, अभी मैं संभाजी नगर से अहिल्यानगर जाऊंगा, अहमदनगर, अहिल्यानगर से मैं पुणे जाऊंगा, पुणे से मुंबई, ये प्रोसेस गोल हुआ। अभी क्या होता है दोस्त, सबको मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आपका एंड गोल कौन सा है। अभी महेश जी को बोलूंगा, सर आपका इस मंथ का एंड गोल क्या है, तो क्या बता पाओगे? महेश जी बताओ, आपका एंड गोल कौन सा है? इंड गोल डायरेक्टली 20 या 25 आईडी लगाने का इंड गोल रहेगा सर इस मंथ में। देखो, सिंपल उन्होंने एग्जाम्पल किया कि उनका एंड गोल है मुझे 10,000 रुपए इस मंथ में कमाना है। समझ में आ रहा है कि कमाना कितना है, 10,000 रुपए, उन्होंने एंड गोल बना दिया। लेकिन लोग दोस्त, हर एक व्यक्ति सिर्फ एंड गोल देखता है, रिजल्ट देखता है, लेकिन रिजल्ट मिलने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, वो कोई प्रोसेस ही फॉलो नहीं करता, इसकी वजह से हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता। जितने भी लोग हैं, मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा, मैंने ये एग्जांपल बार बार आपको छोटे एग्जांपल के माध्यम से क्यों समझाया कि हमारी गलती कहां पे हो रही दोस्त। हम प्रोसेस ही नहीं जानते, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। आप पोहे बनाने के लिए स्टार्ट किया है, आपको सिर्फ पोहे दिख रहा है, लेकिन पोहे बनाते समय जो प्रोसेस होता है वही नहीं दिख रहा है। आप चाय बनाना सीख रहे हैं दोस्त, लेकिन आपको सिर्फ स्मेल अच्छा आ रही है चाय की, वही दिख रहा है। लेकिन चाय बनाने समय पहले बर्तन लेना है, उसमें पानी डालना है, पत्ती डालना है, चाय पत्ती, उसके बाद अच्छा टेस्ट के लिए अदरक वगैरह डालना है, जब उबालेगा बाद में मिल्क डालना है, दूध डालना है। ये प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस ही हम नहीं कर रहे। क्या दोस्त, प्रोसेस नहीं करने से क्या, आपको मुझे बताओ, सिंपल है ना। सुहानी जी, आपको पता है आप अच्छी तरह से खाना बना रहे, चाय बना रहे, और ये प्रोसेस नहीं करोगे क्या चाय बन पाएगी?
समझ में आ रहा है सबको? हम बोल रहे सर हमें 10,000 कमाना है, हम बोल रहे 10,000 कमाना है, लेकिन प्रोसेस ही नहीं कर रहे। हम बोल रहे आज आईडी एक्टिव करना है, तो आईडी एक्टिव की प्रोसेस क्या है दोस्त? आईडी एक्टिव करने की प्रोसेस है कि भाई मुझे आज 10 लोगों को प्लान देना पड़ेगा। 10 लोगों को प्लान देने के बाद कम से कम 2-3 लोग 100% मिला मुझे न, मैं डायरेक्टर होने के बाद भी, मेरी खुद की कंपनी होने के बाद भी मुझे भी रिजेक्शन आ रहे। मुझे भी लोग बोल रहे सर आपने आज स्टार्ट किया है, आप तो सही वही बोलेंगे, आपका काम ही अच्छी बोलना। आज मुझे भी रिजेक्शन आ रहा है दोस्त, तो आपको रिजेक्शन नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं दोस्त। मुझे आ रहा है तो 100% आपको तो आने ही वाला है दोस्त रिजेक्शन। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको इस प्रोसेस से जाना है। जब आप प्लानिंग करोगे कि मुझे 10,000 कमाना है या मुझे एक आईडी लगाना है, तो मुझे पहला टारगेट रहेगा मुझे 10 लोगों को प्लान देना है। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान करना है। 10 में से 2-3 लोग मना करेंगे, बचेंगे 6-7 लोग। उसमें से कुछ लोग बोलेंगे चलो सर रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। 2-4 लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर पैसा नहीं है, और उनमें से एक या दो रहेंगे लोग जो आपके साथ आईडी एक्टिव करेंगे। और ये स्टेप करने के बाद एक व्यक्ति आईडी एक्टिव होगा और 250 रुपए आपके अकाउंट में वॉलेट में आ जाएंगे। अभी लोग क्या देखते हैं, आईडी लगना चाहिए, आईडी लगना चाहिए, आईडी लगना चाहिए, आईडी लगना चाहिए। अरे भाई स्टेप से तो गुजर जाओ, स्टेप तो करो ना। स्टेप करोगे तभी तो आईडी लगेंगे। समझ में आ रहा है सबको? सही बात है सर। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं,